गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जेटी क्लासेस के अंदर आपका सभी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो जेटी क्लासेस के अंदर पीछे आपने स्वर की, व्यंजन की और साथ में ABCD कैपिटल स्मॉल लेटर के बारे में जानकारी ली। आगे हम हिंदी, इंग्लिश और आज आपके लिए स्पेशल क्लास मैथ गणित की क्लास लेके हाजिर हैं। तो क्लास लगाने से पहले सभी दोस्तों का जेटी क्लासेस के अंदर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो पहले इस चैनल को सभी देखने वालों का हार्दिक स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं, अभी देख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, तो उनसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज आपको ले चलते हैं आज की मैथ गणित की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है, गणित हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखता है। तो मैथ के अंदर सबसे पहले जो मैथ के अंदर हमारे आम जिंदगी के अंदर गणित का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैथ के अंदर हम बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसके अंदर न तो हमें लिखने का ढंग आता है, पहले तो हमें पता ही नहीं है कौन सी। अब देखो, जो हमारे राज्य के बुक, जो राजस्थान सरकार ने बुक निर्धारित की है, उसके अंदर एक तो मानक संख्या है, दूसरी है हिंदी संख्या। तो मानक संख्या वैसे तो हमें गिनती का पता है भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, पर तो ये नहीं पता है भी इस गिनती को क्या माना गया, क्या नाम है। और जो ये संख्या है 0, 1, 2, तो आगे आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो YouTube चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो मेरे दोस्त आइए जुड़ें। तो देखिए, सबसे पहले आज 5 अक्टूबर है। तो 5 अक्टूबर को मेरे देखने वाले सभी दर्शकों को पता होता है 5 अक्टूबर को क्या होता है। जो आज के युग के अंदर शिक्षक हैं, उसके लिए एक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक, पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था। आज 5 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस है। तो मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जेटी परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर खुशियां आए। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता है। वो निसंदेह है, वो आपकी शुरू से लेकर एंड तक मेहनत करता है। देखो, जो भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो विद्यार्थी, वो आज देश के अंदर चाहे डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे वो एक अध्यापक है, चाहे कितनी भी पोस्ट पे हैं, चाहे वो MLA है, विधायक है, MP है, कितने भी पॉलिटिकल के अंदर है, कितने भी जो आज की व्यापारी हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो वो एक शिक्षक की शरणों में से निकले हुए, वो एक हीरा बनते हैं। शिक्षक उन्हीं को हीरा बनाते हैं। तो आइए देखिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ज्यादा वक्त न लेते हुए। तो देखो, आज का 5 अक्टूबर जेटी क्लासेस स्वागत है। आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो अंकों का परिचय। गणित की क्लास वो है अंकों का परिचय। अंक क्या होते हैं? देखो, अंक एक मानक संख्या है, और मानक संख्या के अंदर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक होते हैं। जैसे अपने गिनती अगर हम
गणित की बात करें, जिन 0 से लेकर 9 तक संख्या है तो हम पूरी गणित लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 9 तक पूरी संख्याएं, चाहे वो 0 है, चाहे 100 तक गिनती है, चाहे 1000 है, चाहे वो लाख है, चाहे अरब है, चाहे करोड़ है, कितनी भी संख्याएं हैं, वो अगर जिन जो बच्चे हैं वो 0 से लेकर 9 संख्या, इन्हीं संख्याओं को क्या है बार बार फेर बदल कर प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हुए देखिए मानक संख्या। अब मानक संख्या के अंदर क्या है आपको बताते हैं। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो 0 कॉपी में लिखते हैं तो छोटी सी ऐसी बिंदी बनाते हैं, उनको पता ही नहीं भी 0 उनका आकृति कैसे होनी चाहिए। बहुत जो स्टूडेंट है आज के वो गलतियां करते हैं। तो देखो 0 है, वो 0 पहले तो क्या होनी चाहिए, जो 0 क्या है इस तरह आकृति होनी चाहिए 0 की। दूसरे नंबर जो 1 है, तो देखो 1 तो ये सिंपल हो गया, 1 इसको भी 1 बोलते हैं, तो 1 ये से लिखा गया तो भी सही है। और अगर इस 1 को हम ऐसे लिखते हैं तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। एक हमें अंकों के अंदर सुधार होगा, लिखावट में सुधार कीजिए। देखो आज के युग के अंदर हम हिसाब किताब करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी गलती नहीं होगी। दूसरा जैसे 2 है तो ज्यादातर 2 कैसे ऐसे लिख देते हैं, कईयों को देखते हैं तो ऐसे बना देते हैं, तो ये तरीका गलत है। ये 2 है, ये भी गलत है, ये 2 ये भी गलत है। कईयों को ये पता नहीं है ये 2 कहाँ लिखा जाता है, कौन सी संख्या से लिखा जाता है। आगे देखें, जैसे ये 2 है, हम 2 को ऐसे न लिखते हुए अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आगे 3 है तो 3 को जैसे हम एनआर की तरफ आकृति बनाते हैं, ऐसे एनआर की जैसे ओ बनाते हैं 3, तो इस 3 से कई आकृतियां बनती आगे। ठीक, आगे जो 4 है, जो 4 है चाहे ऐसे 4 लिख लें ये भी सही है, कई आजकल ऐसे लिख लेते हैं, ये गलत है। तो 4 है, इस संख्या को ऐसे लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 है। तो ज्यादातर देखो हम पहली क्लास में, दूसरी क्लास में या कई बड़े बड़े भी गलती कर लेते हैं, उनको कहा जाए 5 लिखना है तो वो 5 ऐसे लिख देते हैं, कई तो ऐसे लिखकर ऐसे बना देते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं ये 5 नहीं है मेरे दोस्तों, ये 5 नहीं है, ये गलत है। ये हमारे इंग्लिश का अक्षर एस के बराबर है, इसको एस बोलते हैं। अगर हम इसी को 5 लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, या ये 5 है या ये 5 है, नहीं मालूम ना। तो ये आज तक जो गलतियां करते आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि ये एस है न कि 5 की आकृति ऐसे होती है। और 6 तो 6 होता ही आपको पता है, इस तरह घुमा के 6 की आकृति होती है। और जो 7 है, जो 7 को देखो इस तरह लिख के, इस तरह 7 एक इस टाइप भी होता है, और एक 7 क्या है हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो कई बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये 7 गलत है। तो 7 को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। ये क्यों लगाया जाता है ऐसे करके, ऐसे ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो 7 है इसको न 9 बना सकें, न इसको और कोई जैसे 2 बना सकें, न, ठीक है ना। तो ये ऐसे अगर हमने ये लगाया, इसको अगर बनाते हैं तो उनको पता लग सकता है, हमें पता लग जाए। उसके बाद में 8 है तो 8 की भी आकृति बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए, ऐसे 8 ऊपर 1 0 फिर 1 0 जोड़कर 8 बनते हैं। अब 9 की बारी आए तो 9 जैसे भी 0 है, देखो 0 से बहुत अक्षर बनते हैं, ये 9 बन गया जिसको 9 बोलते हैं, 9 को 9। तो देखिए अब ये मानक संख्या है, हमने ये अभी आपके सामने इन संख्याओं का ज्ञान दिया है, ये हमारी मानक संख्या है। इनको क्या बोलेंगे हम, मानक संख्या। मानक संख्या जो हम अपने जिंदगी के अंदर, गणित के अंदर इसको ज्यादा उपयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्याओं का इसका ही प्रयोग करते हैं, जो आम हमारे हिसाब किताब के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। एक आती है हिंदी संख्या, जिसको भारतीय संख्या भी बोलते हैं, देवनागरिक लिपि बोलते हैं, देवनागरिक लिपि या अंक। देखिए इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आज भी जो हमारी तीसरी क्लास है
उसके अंदर भी इन संख्याओं से देखो, एक तो इन संख्याओं में गिनती लिखना, इन संख्याओं का जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना आदि संख्याओं का तीसरी से लेकर तीसरी क्लास में है, चौथी क्लास में है, और जो प्राइमरी क्लास की बुक है उसमें आप उस बुक को उठा के देखिए, प्राइमरी वाले बच्चों को जब इन संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा हो तो वो मिनटों में कर लेते हैं। अब इन संख्या की बात आए तो आज की युवा पीढ़ी है इन संख्याओं को नहीं जानती। जो मेरे बुजुर्ग हैं, आज से जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनको इन संख्याओं का बहुत बड़ा ज्ञान है, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि आज भी कई घरों के अंदर जो पुराने बुजुर्ग हैं या जो दुकान का काम करते हैं, हिसाब किताब का काम करते हैं, वो इन संख्याओं का अभी भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि पटवारी होते हैं, वो पानी की पर्ची दे देते हैं, तो हमें जब इन संख्याओं को लिखा ही नहीं, आज के पढ़े लिखे जैसे 10वीं क्लास में है या 8वीं क्लास में है, उसको कहेगा बेटा ये पानी की जो पटवारी है कितना टाइम बनता है, इस संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे भी ये कितना 10 बजे तोड़ना है, 8 बजे तोड़ना है। तो देखिए इसके अंदर जो भी संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। किससे होती है? जीरो से। अब इसको जीरो लिखा जाएगा तो संख्या तो वो जीरो ही है। उसके बाद में जो एक है वो इस तरह लिखा जाएगा, एक इस तरह, जो दो है वो इस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। जो तीन है, जो तीन ऐसे करके और इसको ऐसे घुमाया जाता है, इसको तीन बोला जाएगा। और जो चार है, चार को इस तरह लिखा जाएगा, और पांच को जैसे ये चार लिख के ऐसे करके ऐसे बना के ये हो गया पांच। जो छह है तो इस तरह इसको ऐसे लिखा है, जो छह छाता लिखते हैं उस तरह इसकी आकृति होती है। आगे देखिए जैसे ऊ की मात्रा होती है, इस तरह ऊ की मात्रा होती है ना, उस तरह अपना 7 संख्या होती है। और 8 है जो इस तरह करके 8 होगा, और जो 9 है इस तरह ऐसे करके इस संख्या 9 होगी। तो देखो जो हमारी देवनागरी अंक है, इसका पहले जितने भी शास्त्र है, जितने जो मुहूर्त होते हैं, घर के मुहूर्त निकाले जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, जहाँ हमें गृह कार्य के अंदर मुहूर्त निकलवाते हैं, और जहाँ भी बही खातों के अंदर लेन देन होता है, और जो बहुत पंडित लोग होते हैं या जो वहाँ पर लेखा जोखा होता है, जो बही खातों के अंदर ज्यादा इन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। आज भी इसी का, जैसे पंडित के पास जाते हैं तो वो जैसे नक्षत्र देखना, ग्रह देखना, जन्म कुंडली देखना आदि कार्य इन्हीं संख्याओं के अंदर करते हैं। तो ये तो रही अपनी हिंदी संख्या व देवनागरी या भारतीय संख्या भी बोलते हैं इन्हें, भारतीय संख्या के नाम से भी जानते हैं। एक संख्या आती है रोमन, ये रोमन संख्या, जैसे आज के युग में जैसे ये भी लिखा जाता है, जैसे हम क्लास कह देते हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, तो ये रोमन संख्या है। इसके अंदर देखो आप सोच रहे होंगे एक डंडा लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इसका भी एक सिद्धांत है। जो एक है उसको क्या माना गया है? जीरो को तो जीरो माना गया है। एक को क्या लिखेंगे? जैसे एक लगा दिया, इस तरह एक, इसके ऊपर एक डंडा, ये हो गया फर्स्ट, एक माना जाएगा। दो है तो इस तरह दो डंडे बना देंगे, ये बन गया दो। अब तीन बनाना है तो एक दो तीन, इसके ऊपर ऐसे डंडा लगाया। आपने देखा होगा जिस क्लास बच्चा जैसे सेकंड में पढ़ रहा है तो सेकंड क्लास के अंदर ऐसे लिखा जाता है सेकंड। जो थर्ड है तो वो ऐसा आर डी थर्ड लिख दिया। फोर्थ है तो फोर्थ में, जैसे चार है तो चार कैसे बना? ये है पांच, ये संख्या क्या है? पांच। पांच में एक घटा दिया, कितने बचते हैं? एक घटाना होता है तभी तो चार बनते हैं। जैसे ये देखो ये पांच है, पांच में एक घटा दे, कितना रह गया? चार ना, तो इसको चार लिखा जाएगा। अब जैसे पांच, ये पांच का पांच लिखा गया। अब छह है, अब पांच में एक जोड़ दिया तो क्या बन गया? छह, ये तो छह बन गया। अब सात बनाना है तो सात में कितने डंडे जोड़ेंगे? दो। पांच में दो जोड़े, छह और सात, इसको सात बोलेंगे। और एक है आठ, तो आठ के अंदर आपको पता है तीन जोड़ेंगे, तो हमें तीन से ज्यादा नहीं लेने, डंडे लगाने हैं ना रोमन में, तो तीन डंडे लगाने हैं।
जैसे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इससे ज्यादा नहीं होगा। कई सोच रहे हैं हमें ऐसे 4 डंडे लगा दें, तो ये गलत है। ये कितना माना जाएगा? ये कुछ भी नहीं माना जाएगा, ये कोई संख्या ही नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है। अगर 1 के अंदर 1, इसके अंदर 2, इसमें 3 और इसमें 3 तो मान गए। 5 में 1 घटाएंगे 4, 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ दिए वो हो गया 7, 5 में 3 जोड़ दिया 8। अब देखो 8 तक तो हो गया। अब जैसे इसको मानते हैं 10, एक्स होता ना कांटा का निशान, एक्स, इंग्लिश का एक्स अक्षर होता है। और ज्यादातर 10th क्लास के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। 10th, कई बच्चे 10th लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो ऐसे 10 लिखा जाएगा। तो इसको 10 में 1 घटाया जाएगा। कितना घटाया जाएगा? 1, तो कितना बन गया? 9। 10 में 1 घटा दिया, बन गया 9। और पूरा 10 लिखना है तो इसको 1 काट देंगे, पूरा ये 10 बन गया। अब आपको पता है 11 लिखना है तो ये 11 बन गया। अगर कोई बच्चे कहते हैं सर हमने 20 लिखना है, कितना लिखना है? 20, तो कोई बात नहीं, 20 भी लिखा जाएगा। 20 कैसे लिखेंगे? ये बन गया 10 और ये बन गया 10, 10 और 10 कितने होते हैं? 20 बन गए ना। तो आगे की क्लास के अंदर आपको रोमन की पूरी आगे से आगे 100 तक गिनती के बारे में बताएंगे। और ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक संख्या ज्ञान का, अंकों का ज्ञान का कैसा लगा आपको? इस क्लास के अंदर हमें जो हमारा हौसला बुलंद करें, और जो मेरे दोस्त इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज्ञान हम आगे बढ़ाएंगे उतना ज्ञान हमें, जैसे न कर भला तो हो भला, अंत में भले का भला। तो ये मेरा वाक्य है, 0 से हीरो बनाने का जेटी क्लासेस का वादा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।